अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मेरी पहली सवाल फिर से सलमा और असगर से, लोग आप सबको क्यों लगता है लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे? असगर जी, अगर आपको माफ़ी मंगवाना है तो फिर पहले से मंगवाई। जैसे कि दिसंबर में, जब लास्ट दिसंबर में सितारा ने पंजाब गई थी, उसकी सारी कॉस्मेटिक्स चोरी हो गई थी। उस वक्त आपकी वाइफ की, इस वक्त की जो सपोर्टर्स है ना, उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। सितारा की कॉस्मेटिक्स जिसने चुराया? आपकी बेटी। सितारा की कॉस्मेटिक्स चुरा के भाग गया आपकी बेटी। ऐसा उस वक्त से लेकर सितारा जब तक सऊदीया में थी तब तक बोल रही थी। तब अब कहाँ थी? कब्र में या किसी और दूसरों की नुकसान करने में बिजी थे? इसलिए उस वक्त एक्चुअली मुझे क्या लगता है, आप लोगों के बारे में जितना मैंने जानती हूँ, आपने इतनी सारी लोगों को ठगा। पंजाब हो, कराची हो, सऊदी अरब में हो, खानपुर हो, इस्लामाबाद हो, इतनी सारी जगह की इतनी सारी लोगों को आपने और अपने वाइफ ने ठगा। आप लोगों ने आप पर यकीन करना छोड़ दिया। आप पहले की जैसा लोगों से पैसा नहीं हड़प पाते हो। तो आपने शुरू किया वाईटी पर ये सब। क्यों? बताती हूँ। आपकी बच्चों की पढ़ाई बंद की ना, टीचर भी चेंज किया। क्यों चेंज किया? वो टीचर तो बहुत अच्छी थी, उनकी सारी महीने की जो तनख्वाह है वो आपने सारी क्लियर किया था। और कहीं, अच्छा, जो सुनने में आता है वो क्लियर तो दूर की बात, उनसे कोई पैसे भी लिए थे जो आपने नहीं लौटाया। जब उन्होंने मांगा फिर क्या किया? अच्छा, सलमा यासीन की जॉब, उन्होंने जिस पार्लर पर पहले जॉब करती थी, क्या वो अभी भी उसमें करती है? नहीं। सलमा यासीन अभी कहाँ करती है काम? कहीं भी नहीं। सलमा यासीन कोई पार्लर में काम नहीं करती, बल्कि सलमा ने तो रंगे हाथों पकड़ गई थी क्या करते वक्त। फिर सलमा ने नौकरी नहीं छोड़ी थी, सलमा को नौकरी से निकाला दिया गया था, है ना? जब सितारा सऊदीया में थी तब उस पार्लर से फ़ोन आया था सलमा से जवाब मांगने के लिए। सलमा ने वो भी नहीं गया, बल्कि वो अपनी चैनल को स्टैंड अप करके इस ज़रिए से पैसा कमाने की सोची और उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर जब सलमा ने देखा वाईटी से उसकी पैसा नहीं आ रहा है, अल्लाह की मार बेजुबान जिसे कहते हैं ना आप लोग, हाँ, तो वाईटी से सलमा को पैसा नहीं मिलना शुरू हुआ। वो उदास हो गई, मेरी यहाँ कुछ नहीं होगा, मेरा कोई आशा नहीं, ऐसा वैसा कुछ करने लगा। फिर बाबर ने, सब ने हेल्प किया। फिर सलमा का पीन आया, ऐसा वैसा। तो अब सलमा क्या करती है? अब सलमा कुछ नहीं करते, घर पे बैठकर, वो जो कहते हैं ना, जो आलसी दिमाग शैतान का घर, तो आप सलमा का वो हाल है। उसकी आलसी दिमाग शैतान का घर, आपकी आलसी दिमाग शैतान का। आप भी कोई काम पर नहीं जाती हो, आप यहाँ ढूंढने जाती हो काम पर, आपको मिल नहीं रहा। समीरा जी जो बोल रही थी, जो इलेक्ट्रिशियन, हाँ समीरा जी, इतनी झूठ कैसे बोल लेते हो? सऊदीया में इलेक्ट्रिशियंस की कमी है? कितनी चाहिए? सऊदीया में अभी भी खड़ी है जिनको काम नहीं मिल रहा, उसमें एक आपकी इस चहीती असगर भी है जिनको काम नहीं मिल रहा। पहली बात, ये लोग काम पे चोरी करते हैं। दूसरी बात, ये लोग सऊदीया की रूल्स मानते नहीं है 100%। वहाँ पर भी 420 गिरी करती है हर वक्त, इसलिए उनको काम नहीं मिलता है। हस्बैंड वाइफ किसी की भी कोई भी इनकम इस वक्त नहीं है। और इसी दरमियान बच्ची ने नाक कटा दी, तो आप बच्ची के पास माफ़ी मांगो। माफ़ी अगर मंगाना है तो पहले आपकी बच्ची के बारे में जिन लोगों ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, चोर है, असगर की बेटी चोर है, असगर के घर में चोर है, ऐसा जिसने बोला था, हाँ असगर की बेटी नहीं बोला था उस वक्त, उसकी खुद की नाम पर ही बोला था, तो फिर छोड़ो। अब तो एक बात और भी आती है, हाँ ये गलत है जो लोग बोल रही है। एक वाईटी पर आ रही है एक स्क्रीनशॉट जिसमें बोला जा रहा है जो अब खालिद अमीन जो है वो तमन्ना को प्रिंसेस, नहीं, वो झूठ है। मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है। खालिद अमीन असगर की
असगर की नहीं, सॉरी, खालिद अमीन से तमन्ना की कोई रिश्ता मतलब उस तरह की नहीं है, बाप बेटी जैसा नहीं है। खालिद अमीन मोना की बाप है और तमन्ना जो है वो असगर की पहली शादी की बच्ची है। जब असगर की सलमा से शादी हुई थी उस वक्त की बच्ची है ये सलमा। शादी की वक्त सलमा जब असगर से शादी की तब सलमा की कोई बच्ची नहीं थी। सलमा सऊदी अरब में जाके सबसे पहले जो बच्ची जन्म दिए थे वो है मोना, और सलमा की कोई बड़ी बेटी नहीं है, बड़ी बेटी जो है वो मोना ही है, और तमन्ना जो है वो असगर की बेटी है। जब सितारा की पापा की हालत बहुत बुरा हो चुका था तो उन्होंने जब देखा कि शादी से पहले ही सलमा बहुत आगे जा चुके हैं खालिद अमीन से खालिद अमीन शादीशुदा होते हुए भी सलमा उसके साथ उस घर में रहती थी। साजिद की उस वक्त की जो घर थी उस घर में सलमा हमेशा रहती थी। उस घर में साखा खालिद नवीन के साथ सलमा की और बहुत हद से ज़्यादा नाजायज रिश्ता शुरू हो गया था। तो उसी दरमियान जब लोगों ने सलमा को खालिद अमीन से शादी से मना कर दिया, खालिद अमीन भी मान लिया, अपनी पसंद की किसी और से शादी कर लिया। अपनी खालिद अमीन की शायद इस वाइफ से भी खालिद अमीन की शादी से पहले रिश्ता था उसी तरह। तो खालिद अमीन के पास चॉइस था, उसने उसको चॉइस कर लिया, मतलब मदनी की माँ को। और सलमा को क्या हुआ, छोड़ दिया। पर सलमा उस वक्त प्रेग्नेंट बन गई थी। अब सलमा की पाप क्या करे, तो उन्होंने असगर को पकड़ा जिसकी उस वक्त एक बेटी भी थी, तमन्ना। तो अब सलमा तो पहले से ही बहुत ही सख्त दिल की इंसान है। उसको तो असगर की तरफ या परिवार की इज्जत, परिवार की शान, इन सब के बारे में कोई भी कभी उस तरह से बोलते हैं ना कि घर की तरफ घर की बड़ी बेटी की कुछ जिम्मेदारी होती है, सलमा कभी भी वैसा नहीं था। वो हमेशा ही खुदगर्ज, सेल्फिश और बेशर्म थी। तो उसमें क्या होता है, सलमा की जो बेटी है वो किसके पास जाएगी। अच्छा, सलमा की जब शादी हुई थी तब तमन्ना, असगर और सलमा एक साथ रहती थी। उसके बाद सलमा की जो पिता है तो यासीन साहब, उनकी हालत और भी बुरा हो गया। तब क्या हुआ, तब सितारा की भी शादी करवाई दी गई। और करवाई दी जाने की बात, सितारा क्योंकि ससुराल में उस वक्त बहुत छोटी थी और साजिद की भी उतना कमाई रोजी नहीं थी। साजिद कराची आ रही थी काम के सिलसिले में। तब सब रिश्तेदारों ने सितारा को समझाया, अभी तुम इतना ही नहीं शादी हुई है, तुम क्यों ना इस बच्चे को तुम्हारी पास रख दो। और दूसरी ओर सलमा जो है वो अपने शौहर के साथ सऊदी अगर चली जाती है तो वो तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे जिसके जरिए तुम अपनी संसार खुशी से चला सकती हो उसकी बच्चे की खर्चे की तरफ। तो सितारा ने सोचा, उसके पापा ने भी उसको कुछ जमीन दी थी जो उसने बेचा, शादी के बाद बेचकर कराची में घर ली और तमन्ना को भी दे दिया सितारा के पास। सितारा ले आई तो तमन्ना को सितारा पालती रही और उधर सलमा अपनी आशियाना बैठाती रही। अब जरा सोचो, अगर तमन्ना और मोना दोनों सलमा की बेटी होती, सलमा जहाँ मोना को ले जा सकी सऊदी अरब में, वहाँ उसने सितारा के पास मोना को ले जा सका, वहाँ उसने सितारा को क्यों नहीं ले गया? क्योंकि उसको तमन्ना की तरफ कोई टान नहीं था। अब आती हूँ सितारा की तरफ। उसको शादी के बाद से ही तमन्ना उसके पास थी। तो जब उसने कोई पालती है, हम अगर कोई जानवर भी पालते हैं उसकी तरफ हमारे कोई प्यार हो जाता है, ये तो इंसान है। तमन्ना को 8 साल से लेकर अभी तक सितारा ने पालती रही। उसने पालते पालते उसकी तरफ उसकी कुछ लगाव तो हो ही गया। अब जब सितारा सऊदीया में गई तो क्या हुआ, सलमा ने फिर से अपना वही पुराना वाला रंग दिखा दिया। असगर जो सितारा पर बहुत गुस्सा होते थे, जो सितारा पर नाखुश थे, वही इंसान अब सितारा पर शुक्रिया अदा करना शुरू किया। जो कि कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी, सौतीली माँ की बहन होते हुए भी सितारा ने न तमन्ना की जो परवरिश की, सलमा ने वो नहीं कर रही थी। और इसी दरमियान सलमा ने जो किया, तमन्ना की जो गलती पकड़ गई, सलमा ने उसे बढ़ा चढ़ाकर असगर की कानों में लगाया। ऐसे लगाया, शाहरुख और नैना दोषी होते हुए भी तमन्ना की इस हिस्ट्री में सलमा ने ऐसे क्रिएट किया ड्रामा कि असगर को लगा, असगर बहुत गुस्से वाला है। और गुस्से वाला कुछ लोग होते हैं ना, अंधी, एक आंख बंद, जो सारी एक आंख बंद एक कान बंद, जो सब कुछ सही से नहीं सुनता है, सही से नहीं समझता है। तो सलमा क्योंकि बहुत देर से असगर के साथ है, उसको पता है। सलमा के घर में हमेशा से ही एक प्रॉब्लम एटमोसफियर है। जब सलमा पहले भी ब्लॉगिंग करती थी तब भी ये दिखाई देती है, अभी भी ये वो समझ में आती है। सलमा और असगर में उतनी अच्छी बॉन्डिंग वाली हस्बैंड वाइफ रिश्ता कभी हुई भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, मोना की जब जन्म हुआ, कोई भी आज मोना को देखेगा तो समझ जाएगा ये असगर की बेटी नहीं है। हुबहू कार्बन कॉपी खालिद अमीन की।
तो जो भी है, तो अब सलमा ने असगर की कान भरी, सितारा ने ये सब जानबूझकर किया, तुम्हारी बेटी को गंदा कर दिया। पर जबकि सितारा को ये सब पता ही नहीं था। सितारा को ये सब पता चला जब सितारा पंजाब, वो क्या कहती है, कश्मीर टूर में निकली और वापस आने की तैयारी में थी। उस वक्त सितारा जो बीमार हो गई थी होटल पर, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, ऐसा वैसा। उस वक्त सितारा को फर्स्ट टाइम पता चला। अच्छा, पता चलने के बाद उसके साथ नैना की भी गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि उसको उसी वक्त इल्म पड़ गया था कि नैना सब जानते हुए भी सितारा के पास छुपाई। सितारा के घर में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन सी पिक्चर कहाँ लेती है, कहाँ किसके साथ घर में जाती है, कहाँ आती है, ये सारी बात किसको पता है? नैना और शाहरुख को सबसे ज़्यादा। अब सितारा की ये जो वीडियो लीक हो रही है, ये जो वॉइस लीक, ऐसा वैसा, इतनी सारी बातें, ये सब कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ नैना और शाहरुख की थी। इन्होंने ही हेटर्स को दिया था। अब जब सितारा ने केस किया, तो उसमें जब केस सही तरह से आगे बढ़ेगी, एक वक्त न एक वक्त सलमा, नैना, शाहरुख, असगर, इन सब पकड़ में आएगी। और इन सब पकड़ में आते ही एक बहुत बड़ा धमाका खुलेगा तमन्ना की राज। तब क्या करेगा असगर? अब असगर क्या कर रही है? अब असगर इतनी दिनों तक सलमा की बात मानकर, सलमा जो करना चाहती थी करने दिया, खुद अपनी सफाई गया, करने दिया। पर जब सितारा ने केस कर दिया तो असगर बौखला गया, क्योंकि सबको पता है अब जब सारी जड़ ढूंढने जाएगा तो क्या होगा? तमन्ना का रस खुल जाएगा। और हाँ, ये सब क्यों किया सलमा ने? वही पहली बात, सलमा को तो पहले से ही तमन्ना अच्छी नहीं। आप लोग अगर देखेंगे सलमा और तमन्ना की जो व्लॉगिंग है, सलमा, तमन्ना और मोना की, तमन्ना हंसती रहती, पर हाँ, उसमें मोना की तरफ सलमा की जो एक खिंचाव है, उतनी खिंचाव तमन्ना की तरफ नहीं है। एक अजीब सी खिंचतान दिखाई देता है। तो सलमा ने इसमें एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। पहले तो वो सितारा को डिफेम करके अपनी चैनल ग्रोथ, सेकेंड वो क्या करना चाहा, वो तमन्ना को फिर से पाकिस्तान वापस भेजना चाहा, और वही उसने किया। राइस जो पाकिस्तान आई थी, पता है, जॉर्डन जाने की पहले राइस काम पर गई थी, ऐसा वैसा, तमन्ना की पाकिस्तान जाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोला दिक्कत है, ऐसा वैसा कहानी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, उस वक्त तमन्ना और रईस दोनों पाकिस्तान आई। आने की बाद उन्होंने शाहरुख और नैना से सारी मसला क्लियर किया। फिर शाहरुख और नैना ने किया, क्यों ना इसमें सितारा की सर पर थोप दिया जाए, सितारा को डिफेम करके कुछ पैसा हड़प लो, पहले तो सितारा को ब्लैकमेलिंग करो, तुमने ऐसा किया इसलिए। सऊदीया में एबॉर्शन जैसी काम नहीं किया जाता है। हाँ, शायद जाता है लुका छुपी, पर तमन्ना जैसी इस उम्र की बच्ची के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए पंजाब, कराची आई थी असगर ने तमन्ना को लेकर, पर यहाँ भी वो फेल हुई, वक्त बहुत गुजर गया। तो फिर उसको गुस्से में उसने, ये जो लोग बोलते हैं ना, सलमा ने स्टोरी क्रिएट किया, ऐसा वैसा, हस्बैंड घर पे नहीं रहती, ये सब बनावट है। कैसे? उसने चाहा वो अपने आप को एक बहुत ही दुख भरी, एक मजलूम औरत जैसा दिखाना चाहा। पहले देखा उसमें काम नहीं हो रहा है, फिर वो गुस्से में अपनी असली चेहरा, जितना भी चाहती थी छुपा नहीं पाया, वो सारी खुल गई। अब आगे क्या? हाँ, अब आगे जो हो रहा है वो है, असगर ने देखा, पहले तो उन्होंने जो पैसे की डिमांड की थी सितारा के पास, वो तो मिला नहीं। सितारा चुप बैठते बैठते सितारा की सपोर्टर्स ने हल्ला मचा दिया। उन लोगों ने जैसे सोचा था इस बात को, वैसा नहीं हुआ। इस बार सारी बात उल्टा पड़ गया। हम जो सपोर्टर्स हैं, हम सब भी फेड अप हो चुके थे एक वक्त। इतनी सारी बार सितारा पर टारगेट, इतनी सारी बातों पर सितारा के टारगेट, इसलिए हमने क्या किया, इस बार जब ये राज खुली, कुछ लोग आगे बढ़ के आई और इस पर तहकीकात करने लगी बहुत सारी जरिए से। जैसे कि देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी देश देखे, बहुत सारी देश की मुस्लिम्स सऊदीया में रहती है, आसपास की मिल के रहती है। और अब इंटरनेशनल, ये जो मैं क्या बोलूँ, ये जो फेसबुक, वाईटी, उसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के जरिए इतनी सारी लोगों की दोस्ती हो जाती है। सारी दुनिया के साथ सारी दुनिया की एक कनेक्शन बन चुकी है। सिर्फ सितारा की फैंस तो पाकिस्तानी नहीं है ना, इंडिया की है,
सऊदी अरब की है, दुबई की है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, बहुत सारी जगह की है। तो उसी तरह सलमा के घर के आसपास भी बहुत सारी ऐसी इंसान है जो पाकिस्तान के अलावा और दूसरी कंट्री की भी है, जो असगर की और सलमा की करतूतों के बारे में कुछ हद तक नहीं, बहुत कुछ हद तक जानती है। ये लोग के घर में कौन कैसे आती है, कौन कितना हल्ला मचा के जाती है, कई बार इनकी घर में कितनी सारी मसला होती है, ये सबको पता है। अब सलमा ने सोचा तमन्ना को तो घर से नहीं उतने अपने कंधों से नहीं टाल सका। फिर उसने सोचा तमन्ना की शादी या फिर कोई किसी से पैसों से दे दो या फिर शादी के नाम पर दे दो, किसी लड़के से कुछ करा दे। वो भी फेल हो गया। फिर उसने किसी इंडियन सब्सक्राइबर की हेल्प से अमेरिका जाने की सोची। वहाँ पर भी इतनी तो आसान नहीं है। और अच्छा, इस दरमियान सलमा ने एक और काम किया, क्योंकि उसकी भी काम बंद, हस्बैंड की भी काम बंद। वाईटी पर आकर उन्होंने रोना धोना शुरू किया। कुछ लोगों ने, जिसकी हैसियत अच्छी है, उन्होंने इसके पास उसकी बात जाके सुनी, उसकी दुख में दुख भरी कहानी में अपनी प्यार जताना चाहा, तब उसके ऐसा हुआ वैसा हुआ, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बताया, लोग डोनेशन करना शुरू किया। और इसी दरमियान वो जो साबा है, प्रोफेसर है, इन लोगों ने भी घुसा। उन्होंने भी सोचा 10 पैसा आ रहा है, 2 हम रख के 8 सलमा को दे दे। पर सलमा और उसके हस्बैंड जो हो तो बहुत लालची है। उनको जब पता चला क्यों हम अपनी हक की 2 छोड़े, वैसे भी इस तरह की तरफ से उनको पैसा नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ इस पैसा पे भी लोग हक जमाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफेसर को ब्लॉक कर दिया और साबा से रिश्ता तोड़ दिया। अब आगे आती हूँ, अब सलमा असगर क्या करने जा रही है। अब असगर कल को आकर अगर बोलती है, वो खुद ही बोलती है सितारा के साथ उसकी कोई गलत रिश्ता है, ऐसा वैसा, कोई भी शक नहीं करेगा। ये बात 100% झूठ है एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो ऐसा ही करेगा क्योंकि अब उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है सितारा को नीचे गिराने की। अब वो नीचे गिराने के लिए ये सब करेगा, पहले बात। दूसरी बात, वो ऐसा इसलिए करेगा, इसके डर से सितारा अगर केस वापस ले ले तो बहुत कुछ सुधर जाता है। उनकी बहुत सारी राज, झूठ की राज नहीं खुलता है। पर अगर सितारा ने केस पर अटल रहा तो बहुत सारी केस के कारण झूठ से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि बेबो जैसी बद दिमाग, ये तो अरेस्ट होते ही बोल देगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, समीरा अजीज जो अपने आप को बहुत अच्छी जर्नलिस्ट समझती है, उनको भी ये बात पता है, उनको भी ये सारी बात पता है। जो बोलती है स्ट्रिंग ऑपरेशन करिए ना, स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार तो करती, जाती एक बार सलमा के घर, उसके घर की हालत दिखाती, जो हाँ वाकई इसके घर की हालत बुरा है। वैसा तो कुछ नहीं दिखा सका आपने, दिखाया नहीं दिखा सका, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समीरा जिस क्यों गुस्सा है सितारा से? सितारा कभी भी किसी सपोर्टर्स को नहीं बोला मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे लिए सपोर्ट करो, मेरे लिए बात करो। सितारा को जो देखते हैं, देखते देखते एक अपनापन से आ जाता है इसकी तरफ से, सितारा की हक में लोग बोलने शुरू कर देते हैं। अब समीरा ने जब हाथ बढ़ाया, मैं सितारा की हर तरफ से बोलना चाहती हूँ, इशारों में, वो जो सादिया में जाई थी, ऐसी मैसेजिंग की थी, ऐसा वैसा उसने बोला, तो उसमें सलमा ने सितारा ने एज यूजुअल रिस्पॉन्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सितारा दूसरों को बोलकर अपने लिए नहीं बुलाते हैं कि मैं बोल रही हूँ इसलिए मेरे लिए बोलो, ऐसा सितारा कभी नहीं करती है। उसके लिए जो करती है वो बिन पैसों की, जस्ट अपने आप की एक अंदर की बातों से करती है। और दूसरी ओर सलमा क्या करती है, वो पैसों से या मैनिपुलेट करके या लोगों को ब्रेन वॉश करके बोलने के लिए को रिक्वेस्ट करती है, मजबूर करती है, प्लीज़ बोलो मेरे लिए। अब जब समीरा ने देखा सितारा की तरफ डाल नहीं गली, सितारा के पास पैसा है फिर भी सितारा ने उसकी तरफ डाल नहीं गली, तो समीरा ने क्या किया? बिल्कुल सही, समीरा ने खोटा सिक्का सलमा को ही उठा लिया। अब उठा तो लिया, गाले का फंदा बन गया। कैसे बना? सलमा के पास कोई प्रूफ भी नहीं है, सब झूठा केस, स्टोरी, एक बनवाट। अब सलमा भी एक गोलमाल में, एक पेच में पड़ी है। वो सही बात, असली बात ना किसी को बोल पा रही है,
हाँ, ये अलग बात है जो उसकी घर के आसपास है, वो आसपास की जो लोगों ने जो कभी कभार उसकी घर वालों को देख लेता है। जैसे सलमा तमन्ना को घर से बिल्कुल ही नहीं बाहर करता, गेट तक भी नहीं आने देता। तमन्ना घर पे है या नहीं ये भी लोगों को नहीं पता चलता। यहाँ तक कि एक वक्त तो ऐसा भी र्यूमर उठा था कि तमन्ना शायद सलमा के पास नहीं है। इस तरह से तमन्ना को घर पे छुपाए रखा सलमान या राजगर ने। तो अब सलमा की घर कोई सब्सक्राइबर जाना चाहा, वो भी सलमा रोकने पर मजबूर है। सितारा के घर पे तो ऐसा कुछ नहीं, जिसको जाना है सितारा अगर लव करती है तो चली जाते हैं, क्योंकि सितारा के पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। पर सलमा के पास दिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। छुपाने की सारी चीज़ है, सब कुछ सलमा को छुपाना पड़ रहा है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली, कल फिर से लौटूंगी इस बारे में, और भी बहुत सारी बातें बतानी है। आज की बात खत्म करने से पहले बस एक ही बात बोलूंगी, सलमा, यासीन, असगर, रईस, आप लोग अगर मेरे बात सुन रही हो तो घर की इज्जत अगर बचाना है, बेटी के लिए माफ़ी ना मांगकर आप बोलो हम छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दो। ये बोलकर आप अपनी वाइफ की क्लीन व्लॉगिंग दिखाओ जिसमें लोग आपकी तरफ ना बोल सके। और असगर एक बात और भी, आप सलमा की बातों में इतनी भी ना हो। तमन्ना की इसी बात की जो राज खुल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह सलमा खुद है। वो लोगों को देकर बुला रही है, सितारा नहीं, सलमा खुद अपने आप को इस तरफ से दिखा रही है कि लोग बोलने पर मजबूर हो रहा है सलमा प्रेग्नेंट नहीं है। सलमा खुद लोगों को बोलने की हिंट बोलो, हेल्प बोलो, मैसेज बोलो, सलमा दे रही है। सारी करतूतों में सलमा बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। मैं कल की रिएक्शन पर बाकी बात खुलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।